नमस्कार, मेरा नाम तारा हुआ। तुलसी आंगन की ऐतिहासिक और धार्मिक मुहिम में आप सभी दर्शक का स्वागत है। और अभी हम खड़े हैं चेचर ग्राम में। ये हाजीपुर से लगभग 20 किलोमीटर पूरब महनार रोड में स्थित है। यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं जो नवपाषाण काल से लेकर के मौर्य काल, बौद्धकालीन और आधुनिक काल का भी सारे यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। तो ये अभी बिहार सरकार द्वारा पुरातात्विक विभाग के द्वारा अंडर में लिया गया है और बिहार सरकार ही इसको देख रेख कर रही है। तो आइए हम इस सब के बारे में आपको धीरे धीरे जानकारी देते हैं। अभी जो भी यहाँ पे सामान देख रहे हैं नवपाषाण काल से संबंधित जितने भी सामान हैं, तो यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे स्वर्गीय राम पुकार सिंह। उन्हीं के द्वारा जब वो नदी के किनारे, जब नदी में कटाव हो रहा था, उसी समय उन्होंने देखा था कि कुछ मिट्टी के बर्तन वगैरह कटाव के कारण नदी के तलहटी में बिखरे पड़े थे। जब उन्होंने सारा चीज़ को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद ये पुरातात्विक विभाग को बताया गया, तब जाकर के पता चला कि ये चेचर ग्राम नवपाषाण काल से रिलेटेड ये ग्राम था। मूर्तियाँ वगैरह है, ये सब मौर्यकालीन है। ये आपका सिलवट देख रहे हैं पत्थर का, ये सब मौर्यकालीन है। बच्चे लोग का खिलौना देख रहे हैं, कितना अच्छा से जो है छोटा चीज़ में कलाकारी किया गया था। इसको डिटेल से दिखाइएगा। उस समय का समझिए कि कलाकृति अभी के समय से बहुत आगे थी, कितना अच्छा से सब किया गया था। तो भी अवशेष आप देख रहे हैं सब मौर्यकालीन है। उसके बाद यहाँ देखिए आपका जानवर का जो धड़ का जो है बना हुआ है मिट्टी का, स्किन स्क्रबर कर करके लिखा हुआ है। ये सब मिट्टी और पत्थर से सब बना हुआ है। देखिए कि कितना ढंग से बनाया गया है उतना छोटा में, और मिट्टी का किस तरह से सांचा के रूप में परिवर्तित किया गया होगा उतना छोटा गोलाकार बना करके। जो अभी के समय में भी जो अभी जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो भी उनके समझ से बाहर है। उसके बाद नीचे देखिए कि आपका भिन्न भिन्न काल का मिट्टी का जो बर्तन था वो सब का टुकड़ा भी है। ये सारे अवशेष को आप देख सकते हैं सब यहाँ पे इसमें। ये आप जो पत्थर का जो देख रहे हैं मूर्ति, ये ब्रह्मा जी का है। ये सरफेस पे ही मिला था। ये 1975 में स्वर्गीय राम पुकार सिंह जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हीं के द्वारा सरफेस में मिला था। वो सब यहाँ पे ला करके इकट्ठा किया गया है। यूँ कहें कि इस म्यूजियम का सारा श्रेय स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय राम पुकार सिंह को जाता है। उन्होंने ही सर्वप्रथम गंगा नदी के किनारे जो अवशेष मिले थे, सारे अवशेष को चुन कर करके और बिहार सरकार के माध्यम से भारत सरकार के पास उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनको सूचना दी गई थी। उन्हीं के आदेश सूचना पे यहाँ 1978 में उत्खनन चालू हुआ था और उत्खनन से पता चला कि यहाँ पर पूरा चेचर नगर जो है एक समय में मिथिला के नाम से जाना जाता था, और मिथिला नगरी का साक्ष्य भी यहाँ मिला है। या यूँ कहें कि ये मिथिला नगरी उस समय चेचर ही मिथिला नगरी थी।
मौर्यकालीन की तो आप सभी लोग पुस्तक में इतिहास में पढ़े ही हैं। बहुत रोचक कहानी भी है चंद्रगुप्त मौर्य का। और चंद्रगुप्त मौर्य को जितने भी स्टूडेंट हैं अभी सब जानते हैं कि क्या है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी हेलेना, वो सेल्यूकस निकेटस की पुत्री थी, जो सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर उनकी पुत्री थी हेलेना, उन्हीं से विवाह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का। तो जिस समय उत्खनन हुआ था उस समय ये भी मिट्टी का जो है उनका शीश का जो है अवशेष मिला था। ये हेलेना का मूर्ति का है, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद आप ताम्र वनाग्र देख सकते हैं, ताम्रपाषाण काल का, जो नवपाषाण काल में ही आता है ताम्रपाषाण काल। ये भारत में इकलौता जो है ताम्र का वनाग्र यहाँ पे चेचर में मिला है, जो यहाँ चेचर संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं नज़दीक से दिखाइएगा, ये 1978 में जब उत्खनन हुआ था उस समय का फोटो लिया गया है। देखिए यहाँ पे जो है लिखावट काफ़ी पुराना हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है चेचर खुदाई के क्रम में निकला मिट्टी का बर्तन। ये 1978 का फोटो है, वो लिया गया था। उसके बाद ये दूसरा फोटो दिखाइए, यहाँ लिखा हुआ है चेचर खुदाई से प्राप्त नवपाषाण कालीन अनाज रखने की मिट्टी की नाद का नज़दीक से दृश्य लिया गया था। यानी उस समय जो भी अनाज था मिट्टी के बर्तन में रखा जाता था नवपाषाण कालीन में, वो खुदाई के दौरान मिला है। ये पिक्चर में देखिए, इसमें है चेचर खुदाई में गोलाकार गड्ढा नवपाषाण कालीन अवशेषों से भरी हुई है, वो बताया गया है। उसके बाद इसमें देखिए, इस फोटो में देखिए प्राप्त मकान का अवशेष नवपाषाण काल में किस तरह से धरती के अंदर ईंट से लेयर बाई लेयर कर करके बनाया जाता था, उसका भी अवशेष मिला है। और ये पिक्चर में है चेचर खुदाई में प्राप्त नवपाषाण कालीन पर में लगे लकड़ी के खंभे का चिन्ह है। लकड़ी का खंभा जो लगाया जाता था उसका इसमें चिन्ह है। फोटो काफ़ी पुराना हो गया है, 1978 में ही फोटो लिया गया था। उसके बाद चेचर खुदाई से प्राप्त खंडहर के अवशेष भी मिले हैं, जो इसमें आप देख सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है चेचर के पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्व के बारे में यहाँ पे सब बताया गया है। यहाँ पे चाकर के रूप में वर्षों तक सेवा की थी। इसी परिचाचक शब्द के कारण चेचर नामांकन पड़ा। देखें, इसका वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है सर्ग 47 से 49 तक। उसके बाद दूसरा जो है रामायण काल के समय यह स्थल मिथिला के रूप में था, ये दिया गया है। देखे श्री देवी भागवत पुराण स्कंद 6 अध्याय 19 श्लोक 26 से 30 तक। तीसरा लिखा हुआ है बुद्ध काल के समय यही मिथिला कोटि ग्राम के रूप में परिणत हुआ। देखें बौद्ध साहित्य निम्बान सूतम में। चौथा लिखा हुआ है गुप्त काल के समय कोटि ग्राम से रूपांतरित होकर श्वेतपुर के रूप में परिणत हुआ। देखें त्रिमुक्ति के राजधानी श्वेतपुर की खोज नामक पुस्तक स्वर्गीय योगेंद्र मिश्र द्वारा लिखित पुस्तक में। पांचवा में है वर्तमान काल में चेचर ग्राम समूह के रूप में लगभग 24 गांव हैं। यहाँ भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने 1978 में उत्खनन का कार्य संपन्न किया है। नवपाषाण काल से लेकर आधुनिक काल खंडों तक के क्रमबद्ध ढंग से सभी काल खंडों के सांस्कृतिक सतह यहाँ प्राप्त हुई है। देखें आर्कियोलॉजिकल रिव्यू 1977 से 1978 के अंक पृष्ठ नंबर 1 के प्रतिवेदन में प्रकाशित हुआ था। जैसा कि हम अभी बताए थे कि इस चेचर संग्रहालय का श्रेय जो जाता है भारत के स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय राम पुकार सिंह जो थे, उन्हीं को जाता है। तो आइए उन्हीं के पुत्र अभी हमारे साथ हैं। स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी के जो पुत्र हैं श्री चंद्रदेव सिंह,
आइए उन्हीं के मुख से जानते हैं यहाँ के बारे में विशेष कि 2013 में जब तत्काल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहाँ आए थे तो उन्हीं के आदेश से जो है इसको पुरातात्विक विभाग में सम्मिलित किया गया था। तो आइए उन्हीं से हम जानते हैं इसके बारे में कि विशेष क्या है। सर, आपका तुलसी आंगन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए कि यहाँ का क्या महत्व है जो उत्खनन हुआ है इसके बारे में। नहीं, यहाँ तो 1978 में 77 में आप देख ही रहे खुदाई हुई थी। जितना सामान आप देख रहे हैं ये स्वतंत्रता सेनानी राम पुकार बाबू का निजी चुना हुआ सरफेस पर वो आप देख रहे हैं। खुदाई में जो भी सामान मिला है अभी वो अभी बक्सा में पैक है, अभी प्रदर्शन के लिए नहीं निकाला गया। बहुत जल्दी उस पर कार्रवाई होने जा रही है, अब निकलेगा प्रदर्शन के लिए। यहाँ 1913 में जब श्याम सुंदर दास जी आए थे तो उनके पहल पर राम पुकार बाबू ने पहल किया था कि मुख्यमंत्री जी से, नीतीश जी से जरा आप मिलवाइए, क्योंकि यहाँ के बारे में उनसे हम कहें, क्योंकि हमारे मरने के बाद इस सामान का क्या होगा उनको डर था, भय था कि हमारे परिवार के लोग सामान को क्या करेंगे। इसलिए वो सरकार को देना चाह रहे थे, इसलिए मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते थे। राम सुंदर दास जी के पहल पर 13 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने टाइम दिया। हमारे पिताजी गए, राम पुकार बाबू गए, वहाँ मुख्यमंत्री जी ने से बात हुई। मुख्यमंत्री जी सुनकर अबाक हो गए कि भाई देहात का एक रहने वाला आदमी इतना आर्कोलॉजी का ज्ञान रखता हो। तो मेरे पिताजी ने आग्रह किया कि भाई आप जितना हम कहे हैं वो सब आप सुन लिए, इसमें कितना ही सच्चा बोले कितना झूठा बोले खुद चलकर इसको देख लीजिए। 9 फरवरी को 13 में मेरे पिताजी मिले थे और 14 फरवरी को मुख्यमंत्री जी पूरे दल बल कला संस्कृति मंत्री, पर्यटक मंत्री, सचिव, जहाँ तक कि उनके विशेष सचिव अंजनी बाबू, ये सब यहाँ पर आए और देख अचंभित हो गए। एक्सपोर्ट लेकर आए थे, पटना यूनिवर्सिटी के प्राचीन इतिहास के एक्सपोर्ट भी थे। उन्होंने जब देखा, जब इसके बारे में मुख्यमंत्री जी को बुलाया गया, बताया गया, अचंभित हो गया कि भाई इतना दुर्लभ वस्तु इतिहास के फेंका हुआ है। उन्होंने तुरंत इसी जगह कला संस्कृति मंत्री को आदेश दिए कि जितना जल्द से जल्द हो सके इसको सरकारीकरण कर सरकार अपने अंडर में ले। और मुख्यमंत्री जी के पहल पर ही यह चेचर संग्रहालय चेचर माने सरकारी हुआ और राम पुकार बाबू का सपना भी पूरा हुआ। चाहते भी थे कि हाँ सरकार इसको जितना जल्दी ले ले। यही इतिहास है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जो जानकारी दी है। देखिए कितना अच्छा बताए हैं कि स्वर्गीय राम पुकार बाबू का जो है श्रेय जाता है ना इस चेचर संग्रहालय को, जो बिहार सरकार को सब अवगत कराए थे। तो यहाँ उन स्वर्गीय राम पुकार बाबू को सम्मान भी मिला था, जो देख सकते हैं। विश्व पर्यटन दिवस के शुभ अवसर पर महान पुरातत्ववेता श्री राम पुकार सिंह जी को 9 नालंदा महाविहार सभागार में कुलपति डॉक्टर रविंद्र पंत द्वारा करवद अभिनंदन से सम्मान दिया गया था। उसके बाद ये दूसरा फोटो भी देखिए, उन्हीं का है जो सम्मान का है। ये उनको जो सम्मान मिला था वो फोटो दिखाइए। महाकश्यपा सम्मान से सम्मानित किए गए थे। ये पुरातत्व विभाग की खोज में जो सर्वश्रेष्ठ योगदान जो होता है तो इनका था, इसीलिए इनको इस सम्मान से, प्रथम सम्मान से इन्हीं को पुरस्कृत किया गया था। बड़ा पत्थर यहाँ आप देख सकते हैं, बहुत बहुमूल्य पत्थर है जो मुगल शासन काल में खंडित किया गया था। ये भी जो है अवशेष मिला था, सतह पे मिला था, नदी के सतह पे। जिस समय नदी का कटाव हो रहा था उस समय पत्थर मिला था। अभी तक हम लोग वीडियो से और किताब से और लोगों के द्वारा और जानकारी किए हैं। अभी हमको भी पता नहीं था, आज पता चला है। अभी जो मेन मिथिला जो नगरी है अभी जनकपुर में है, वहाँ पे उसकी मान्यता दी गई। लोग वहीं के बारे में जानते हैं कि मेन जो है जनकपुर और मिथिला वहाँ था। लेकिन जब उत्खनन हुआ और सारे साक्ष्य को एकत्रित किया गया तो उससे पता चलता है कि राजा जनक की जो बसाई हुई मिथिला थी वो चेचर ग्राम समूह ही थी। चेचर ग्राम समूह में आपका चेचर के जितने आसपास के गांव, यहाँ तक कि हाजीपुर वगैरह सब चेचर ग्राम समूह में ही आते हैं। तो इसका साक्ष्य जो है आपको हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ इस बोर्ड में जो लिखा हुआ है, प्राचीन मिथिला आज चेचर ग्राम समूह के रूप में साक्ष्य देखें। श्लोक है, एवं निमि सुतो राजा प्रथितो जनको अभवत नगरी निर्मित तेन गंगा तीरे मनोहरा मिथिलेति सुविख्याता
गोपुर टाल संयुक्ता, धन्य धान समायुक्ता, हटशाला विरजिता। अर्थात इसका अर्थ है निमि पुत्र राजा जनक नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने ही गंगा के तट पर सुंदर मिथिला नगर बसाई। बड़ी बड़ी और मनोहर अट्टालिकाओं वाली यह नगरी धन धान हाट बाजार एवं शालाओं से परिपूर्ण थी। इसका जो विख्यात जो मिलता है इसका श्लोक का, ये श्रीमद् देवी भागवत पुराण स्कंद 6 के 15वां अध्याय के श्लोक 27 से 30 तक मिलता है इसका साक्ष्य है। तो इससे इस श्लोक से ये प्रतीत होता है कि उस समय में जो नवपाषाण काल समय में जो मिथिला थी वो मेन मिथिला जनकपुर यहीं पे थी।